जय हिंद साथियों, ऑर्गेनिक एकड़ यूट्यूब चैनल पे और मेरे खेत पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान आए हुए हैं और मैंने सोचा कि फार्म टूर पे आप लोगों को भी साथ ले चले, तो बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो मैम आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं एक हेल्थ कोच की तरह काम करती हूँ। अच्छा, वेरी गुड। इम्पोर्टेंस ऑफ हम अपनी बॉडी को क्या देते हैं, वो खाना कहाँ से आता है, कैसे उगता है, क्या उसमें जा रहा है, पानी, उसकी खुद की जो हम उसको न्यूट्रिशन दे रहे हैं और हम उसको अपनी इंटर्न अपनी बॉडी में दे रहे हैं, तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। क्या नाम है तुम्हारा? जसप्रीत। और तुम्हारा? जसवीर। जसमीत और जसप्रीत। जसवीर और जसप्रीत। तो वेलकम टू ऑर्गेनिक एकड़ फार्म। ये फार्म 2001 से ऑर्गेनिक है और यहाँ पे बेसिकली कभी यूरिया पेस्टिसाइड डला ही नहीं। उससे पहले भी यहाँ पे खेती नहीं थी इतनी, जब पिताजी ने खरीदी तो बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन को हमने बाईपास कर दिया था। ये करीब 10 एकड़ का फार्म है, बाउंड्री के अंदर 2.5 एकड़ है और ये 2 पैच हैं जो मेन वो एग्जॉटिक वेजिटेबल्स के हैं। ठीक है, और जो भी चीज़ें आपको हम दिखाएंगे उनके कम से कम भी 3 पैच होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये ब्रोकली आपकी हार्वेस्ट हो चुकी है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। कुछ 10-15 हमने पेड़ छोड़ रखे हैं ताकि वो बीज बन जाए। सिमिलर इज़ द केस विद बॉक चॉय। ओके, तो ये ब्रोकली ख़त्म हो रही है और ये ब्रोकली अब हार्वेस्ट के लिए रेडी होने वाली है। सो व्हाट वेजिटेबल इज़ दैट? कैबेज। आप पे 5 रुपये फाइन। ब्रोकली है वो। कैबेज से सीड कैसे निकलता है? जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसका फ्लावर बनता है। फ्लावर पे बैठती है हनी बी या बटरफ्लाई, जिसके पैर पे उसके पोलन चिपक जाएंगे। फिर वो फीमेल पे जाता, फिर उसमें वो पोलन मिलता है और फिर फ्रूट बनता है। ये जो बॉक्चॉय है ये इतनी थी पहले, ठीक है, तो हार्वेस्ट हो गई, हमने बेच दी सारी। फिर ये 10-15 छोड़ दी, इसी के अंदर से ये फूल बनने चालू हो गए। अब इस पे हनी भी बैठेगी, इसके पोलन इस पे गिरेंगे और फिर यहाँ पे बीज बनने चालू हो जाएंगे। बीज बने हुए भी आपको आगे दिखाएंगे। मूली के बीज तैयार है, पालक के तैयार है, बथुए का तैयार है। ठीक है, तो अब ये सब्जी का क्या नाम है? व्हाट क्रॉप इज दिस? पार्सले। भाई तेरे तो 10 रुपये फाइन हो गया। देयर आर मोर देन 40 वेजिटेबल्स वी आर ग्रोइंग राइट हियर। आपको ऐसा नज़ारा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। वैसे आप कहाँ से, आपका पिंड वगैरह कहाँ है? मैं ओरिजिनली कश्मीर से। कश्मीर से पहले विजिटर हैं आप हमारे। आपसे तो आराम से बैठ के बात करेंगे फिर। ठीक है, तो ये जो पाइप है यहाँ पे पानी का सारा, हिंदी में कंफर्टेबल है बच्चे? English is also better है। अच्छा, so this farm throughout has underground water pipeline. You can see right there. Like this? So this is the secondary pipe. The primary one is underneath the soil. So that outlet you can see there. In that there are holes through which this drip pipe is connected. So this drip has small holes. See? Yeah. So when we turn on the motor, Come and see the hole. Then the water comes out. then the water comes out and only the roots, the target area receives the water. इसके अंदर से पानी निकलता है बूंद बूंद करके. That's why this is called drip irrigation. The alternative which we are doing there, that's known as flood irrigation. So उसके अंदर हमें को पानी लगाना है. I have to water this patch. तो उसके लिए अल्टरनेटिव ये है कि मैं यहाँ पे पानी छोड़ूंगा मोटर से, पाइप से, और वो पूरा पानी जाएगा। अगर मेरे को इन दोनों में पानी देना है और इसमें नहीं देना है तो बस मैंने ऐप बंद कर दिया यहाँ से। जैसे घर के अंदर टैप का आप नल का बंद कर देते हैं तो ये पानी का आउटलेट क्लोज हो गया। अब तो इस वाली बेड के अंदर पानी नहीं लगेगा। इससे हमारा 90% पानी की बचत होती है, बिकॉज द वाटर इज ओनली कंसंट्रेटेड टू द रूट। दीज आर ऑल वीड्स. We cannot allow them with our vegetables because they will increase the pest attack, they will suck the nutrition and increase the competition with our vegetables. This is cash crop. Another concept in this is intercropping. 3 concepts: crop rotation, intercropping and multicropping. This broccoli, cabbage, cauliflower, bok choy all are from the same family. तो बेसिकली एक फैमिली की एक पर्टिकुलर टाइप की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होती है, एक पर्टिकुलर टाइप के डिजीज़ और पेस्ट लगते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर हमने एक पैच के अंदर इस फैमिली की क्रॉप लगा दी, ये फैमिली सारी आती है कोल में, कोल वेजिटेबल, जो कि आपकी ब्रोकली, बॉक चॉय, जो भी पत्ता गोभी वाली चीज़ें हैं ना, वो कोल वेजिटेबल्स हैं। तो अगर हमने ये लगा रखी है, इसके बाद द नेक्स्ट सोइंग सीज़न के अंदर हम दूसरी फैमिली के लगाएंगे। हम नाइट शेड लगा सकते हैं, जो कि आपका है बैंगन, ब्रिंजल, टमाटो, मिर्ची, चिली,
शिमला मिर्ची, कैप्सिकम, या फिर हम इसमें गर्मियों की बेल वाली क्लाइंबर्स लगा सकते हैं, क्यूक्यूबटस जिसे बोलते हैं, जो घिया, तोरी, ऐश गॉर्ड, पेठा, टिंडा, ये सारी चीज़ें हैं। सो दिस इज़ क्रॉप रोटेशन। नाउ देयर इज़ इंटरक्रॉपिंग। हमने 2 बेड टमाटर की लगा रखी हैं, 2 क्यारी, फिर हमने और वेजिटेबल्स की रखी है, तो इसको हमने शिफ्ट कर रखा है ताकि अगर इस पैच के अंदर कीड़ा भी आ जाए तो इसके अंदर ना आ जाए, क्योंकि कीड़ों की भी पसंद होती है। जो गोभी में खाते हैं वो गोभी को ही पसंद करते हैं। दिस इज़ कोरिएंडर, धनिया, जस्ट सूंघ के देखिए। So nice. तो बेसिकली थिंग्स लाइक मिंट, पुदीना, कोरिएंडर, धनिया, लहसुन, गार्लिक और प्याज, ये इनकी स्मेल थोड़ी, घर में अगर लहसुन का तड़का लगता है तो मोहल्ले में पता लग जाता है आज यहाँ कुछ बन रहा है। इनकी फ्रेगनेंस ज़्यादा होती है। अब आता है कीड़ों पे। कीड़ों को आई साइट इतनी डेवलप नहीं होती इंसेक्ट्स की। यू मस्ट हैव सीन, कीड़े लाइट जला दो घर में तो उसी के अराउंड घूमते रहते हैं, या येलो रंग का कुछ कलर होगा उसको फॉलो करते हैं। और तीसरी चीज जो फॉलो करते हैं वो है फ्रेगनेंस, जिसे फेरोमोन बोलते हैं। तो वो फ्रेगनेंस से ये पता लगाते हैं यहाँ पे मेरे मतलब की चीज है, क्योंकि आई साइट इतनी डेवलप नहीं है। उस फ्रेगनेंस को जो पुदीना है, धनिया है, लहसुन है, प्याज है, वो बीच बीच में लगाने पे, इंटरक्रॉपिंग करने से वो उसको डिस्ट्रैक्ट कर देगा। यहाँ पे पता नहीं चलेगा उसे कि ये सब्जी है। ऑर्गेनिक के अंदर सारा ही प्रिवेंटिव है, जो कंट्रोल मैकेनिज्म है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर, कोई भी क्यूरेटिव मेजर्स नहीं है। ठीक है, तो अभी आप जो कर रहे हैं उसे बोलते हैं दिहाड़ी की मजदूरी। सो दिस इज चेरी टोमेटो, दिस इज पार्सले, गार्निशिंग में यूज होता है ये। उसके साथ ही ये लीक है, इट इज फ्रॉम द फैमिली ऑफ स्प्रिंग अनियन। तो इसके साथ साथ ये है सेलरी, सैलरी और सैलरी, जो महीने के एंड में मिले वो है सैलरी, जिसका जूस बने वो है सेलरी। कमिंग थ्रू द नेक्स्ट क्रॉप, ये क्या है? यही तो हम बता रहे हैं। तो ये पूरी लाइन है केल की, इसके ड्रैगन स्केल्स के जैसे हैं, तो इस वैरायटी का नाम है ड्रैगन केल। तो ये है जी करली केल। वो कौन सा है? श्रीलंका का बॉलर नहीं है वो, मलिंगा। उसके बाल देखे आपने, क्रिकेट फॉलो करते हो? तो ये उसी के बालों की तरह करली केल, ड्रैगन केल, करली केल। तो ये है जी रशियन केल, ये है जी स्विस चार्ट। स्विस चार्ट के अंदर 3-4 रंग है। दिस इज ग्रीन स्विस चार्ट, व्हाइट स्विस चार्ट, दिस इज रेड स्विस चार्ट। ये लाल है आपके गाल की तरह बिल्कुल। ये जी आपका येलो इसमें हो गया, ऑरेंज और येलो में। तो कितने रंग की होगी बताओ? अच्छा, जब रेस्टोरेंट में खाना खाने कब गए थे कोविड से पहले या कोविड के दौरान, उसमें जब बिल देती है मम्मी, उसके बाद वो क्या लेके आते हैं मीठा मीठा सा? सौंफ का ये पौधा है, इसका सब्जी भी बनती है, लोग इतने को भी खा जाते हैं और ये बनने देते हैं तो ये सौंफ बन जाती है। इसको इंग्लिश में फनल बोलते हैं। एक तुलसी का पत्ता होता है, घर में खाते हैं, तुलसी का पौधा होता है, यही इंग्लिश तुलसी बोलते हैं ऐसे, या तो इसे बेजल बोलते हैं। बेजल इटालियन में पिज़्ज़ा के ऊपर लगा देखा होगा आपने। बेजल के अंदर हमारे पास 3 वैरायटी है। ये बोनावीज है, ये कॉमन वैरायटी है। इसमें मेरे पास लेमन बेजल है और पर्पल बेजल है, वो भी अभी दिखाएंगे आपको। तो हम हर 15 दिन बाद रीप्लांटेशन करते रहते हैं हर सब्जी का। तो केल थोड़ी और है, गाठ गोभी है, बेजल है, हर चीज़ को हम रीप्लांट करते रहते हैं ताकि हमारे पास कंटिन्यूएशन में सप्लाई बनी। 1, 2, 3, 4 और 5 ये पीछे इसके पेड़, ये सामने तो बैम्बू है, वो पेड़ बैम्बू के राइट में, उसके लेफ्ट में जा रहे हैं, सो दैट इज बैम्बू। ओके, उसके साइड में दिस इज कीनू, जिसे आप ऑरेंज कह रहे थे। उसके बाद जो 3-4 पेड़ है पीछे, वो चीकू के पेड़ है। हाँ, चीकू हमारा मार्च अप्रैल में आता है। और ये वाला जो पेड़ है, ये नीम का पेड़ है। नीम, इसमें दवाइयाँ बनती है, इसकी कैरेमल नीम सीड से बनती है। उसके आगे जो लगा हुआ है ये वाला, ये जामुन का पेड़ है। हमारे यहाँ पे अच्छा ये है कि हर महीने जब आप आएंगे तो कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। अभी कीनू एंड में है, बेर चालू हो गया है। बेर ख़त्म होते होते आपका जामुन और चीकू चालू हो जाएंगे। अमरूद अभी चालू है और आंवला अभी ख़त्म हो गया है, पतझड़ का टाइम आ गया है। ये हमारी धान राइस का जो रेसिड्यू है, उससे हमने छत पे गर्म महीना लगे उसका कर रखा है। ये जो सारी चेयर देख रहे हैं जिस पे आप बैठे हैं, वो बुनी भी हमने खुद है, पॉलिश भी अपनी है, पेंट भी हमने खुद ही करा है घर। आओ आओ आओ, बैठेंगे फिर यहाँ पे आराम से ऑब्जर्व करेंगे। चलो, तो ये बॉनफायर एरिया है, यहाँ पे बच्चे आते हैं, यहाँ पे हम ट्रेनिंग भी कराते हैं, तो उनके रहने की व्यवस्था है सारी। ये कीनू है, ये लाल पत्ता गोभी है, दिस इज लेटेस्ट आइसबर्ग। आप ये पूछ रहे थे इसके अंदर हम डंडा क्यों डाल रहे हैं? बेसिकली दिस इज अ क्लाइंबर। क्लाइंबर वो होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, तो वो विदाउट सपोर्ट ऊपर नहीं चढ़ सकते। ये अभी छोटा है, अभी इसमें सपोर्ट है, फिर इसके अंदर जब फ्लावरिंग आएंगे द टॉप विल बिकम हैवी, then it will fall down and all the leaves will be prone to infection, bacteria and getting rot on the ground, especially when there is rainfall। इसके नीचे के जितने भी हैं हम तोड़ देते हैं। इससे सारा न्यूट्रिशन हमारी प्राइमरी इसको मिलता है।
और वहीं से और फुटाव होता है। तो समटाइम वी हैव टू नोइंगली कट द लीव्स, इसको प्रूनिंग बोलते हैं। दिस इज रेड लेटेस, दिस इज पिंक, दिस टोकी चॉय, एंड देन ऑल ऑन द बाउंड्री वी हैव मैरीगोल्ड, जिसे गेंदा बोलते हैं। सो गेंदा एक तो दिखने में अच्छा है, पॉलिनेशन में मदद करता है। गेंदे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये नीचे जड़ों के नेमोटेट्स, जो बीमारी होती है, एक ऑर्गेनिज्म है लिविंग जो जड़ों को बहुत नुकसान पहुंचाता है, तो ये नेमोटेट्स को भगाता है। तो इनका सिम्बायोटिक का अच्छा एक अपना रिलेशन है, जिसमें अगर गेंदे के साथ हम टमाटर और टमाटर के साथ गेंदा लगाएंगे तो दोनों को फ़ायदा होगा। सो बेसिकली नॉट ऑल इंसेक्ट्स आर बैड फॉर अस एंड द एनवायरनमेंट। आजा मेरे भाई, गलती हो गई। सो दिस इज़ द लेडी बर्ड, दिस इज़ द बेनिफिशियल इंसेक्ट। तो बेसिकली ये कार्निवोरस है और ये उड़ती भी है, तो कि डबल फ्राइटनिंग बन जाता है। इट इज़ बेसिकली अ फेरोशियस ईटर। जो पेस्ट है वो वाले हर्बीवोरस इंसेक्ट जो मेरे पत्ते खाते हैं, दोज इंसेक्ट्स विच डू द डैमेज टू माई क्रॉप, सो वी डू नॉट यूज पेस्टिसाइड। सो माई वर्क इज डन बाय दिस स्मॉल लिटिल रेड फेलो, जिसका नाम आपने अभी बताया, कमाल कर दिया। तो ये इनके अंडे खाता है। इट इज अ बेनिफिशियल, मित्र कीट बोलते हैं। So we have very diverse. We have around 20 varieties of ladybug. इसमें आप इनके जो पीछे पैटर्न्स होते हैं और उनका जो रंग होता है, दिस इज डिफरेंट कलर्ड। इसके पैटर्न भी फर्क है, उसके पे गोल बिंदु थे, इसके पे थोड़े धारीदार है। और एक्चुअल में अभी दे वर मेटिंग हमने डिस्टर्ब कर दिया, सॉरी प्राइवेसी की थोड़ी हमने धज्जियाँ उड़ा दी हैं। तो यहाँ पे ये रेड लेटेस अभी तैयार है, ये रेड लेटेस हार्वेस्ट हो जाएगी, तब तक ये रेड लेटेस तैयार हो जाएगी, ठीक है। जब ये तैयार हो जाएगी उससे पहले उधर जो रेड लेटेस लगी है वो तैयार हो जाएगी। वो तैयार होने से पहले वहाँ पे जो रेड लेटेस है, फार्मिंग के अंदर भी आप तरीके से करें तो इट इज़ नॉट लेस देन अ मैथमेटिकल जॉब। इसमें स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करना पड़ता है, मतलब आपकी सारी कॉलेज MBA तक की पढ़ाई लग जाती है। अच्छा, तो इसके अंदर बच्चों यहाँ पे ड्रिप नहीं है, दिस इज़ इरीगेटेड बाय फ्लड इरीगेशन मेथड। इसके अंदर हम पानी छोड़ देते हैं। लेकिन अगर मैं पूरे खेत को अगर छोड़ देता, अगर ये आप पूछ रहे हैं ना ये क्यों बनाया है, सो दिस इज डिवाइडर, इसको मेड बोलते हैं। इससे क्या है, आपका पानी एक एरिया के अंदर एफिशिएंटली लग जाता है। नहीं तो अगर मेरा खेत बड़ा है और लेवल नहीं है तो मैं यहाँ पानी छोड़ूंगा, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी, और जहाँ पे नीचे है वहाँ पे डूब जाएगा, और जहाँ ऊंचा है वहाँ पानी लग ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए हमने डिवाइडर कर रखे हैं 10-10, 15-15 फुट के। तो जहाँ पे भी मेड दिखेगी आपको, ज्यादातर चुकंदर, शलगम, मूली, गाजर, ये 4 चीजें, ये सारी जो बाउंड्री पे सब चुकंदर है, ये सारा चुकंदर है। बीट रूट इतना लाल हो जाओगे खा खा के, मज़ा आ जाएगा खून में तुम्हारे। एनीवेज, तो ये चुकंदर है। हमने इसमें इसी को क्यों लगाया है यहाँ पे, मैंने लेटेस क्यों नहीं लगाई, क्योंकि जितनी भी जड़ वाली चीज़ें हैं वो खाने की चीज़ जो है वो जड़ बनती है, और जड़ में ही सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। तो हम दोनों तरफ की टॉप सॉइल खास करके उधर चढ़ा देते हैं, उससे एक तो उसको न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलता है, क्योंकि टॉप सॉइल सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती है और मुश्किल से 1% होती है, बाकी पूरी कोर तक जाओ तो कुछ और है। और जो भी इसके अंदर आपका जो भुरभुरी हो जाती है मिट्टी जब टॉप सॉइल डालते हैं, तो जो नीचे है वो स्प्लिटिंग नहीं होगा। जैसे गाजर होती है ना, 2-3 बन जाती है, वो अगर आप बेड बना के करते तो वो नहीं होगी। तो ये है जी आपका रॉकेट, ऑल्सो नोन एज एरुगुला। इसके अंदर हमने ऑनियन यानी कि प्याज, उसकी हमने नर्सरी बनाई थी। मेथड कौन सा करना होता है? तो बेसिकली क्या है, इसके अंदर हमने ये बेड बना रखी थी, बेड बना के हमने इन सभी के अंदर बीज लगा दिए। बीज इसके अब ये है करीब 1.5 महीना पुरानी खेती। सो इसकी उम्र है 1.5 मंथ। अब 1.5 मंथ तक मैं अगर इस सारे को यहीं पर रखता, सारे बीज, तो उसके अंदर पानी वानी का वेस्टेज होता, और साथ ही साथ क्या होता कि अभी तो ये इतना दूर है, हमने पहले इसके अंदर बीज लगा दिए, बीज बहुत क्लस्टर्ड बन गए। उसके बाद हमने बीच में जितने सारे बीज उखाड़ के, हमारी एक और साइट है उसके ऊपर हमने 1 एकड़ के अंदर प्याज की प्यौध लगा दी। फिर जो ये जगह बची हमने उसी में हमने यहाँ पे जो 4-4 इंच के बाद 1-1 प्याज लगा दिया, क्योंकि ये इतना मोटा प्याज होगा, ये इतना मोटा प्याज होगा। तो ये हमने ट्रांसप्लांट करके लगाया है। इनफैक्ट 90% चीजें यहाँ आप जो देख रहे हैं सारी ट्रांसप्लांट हुई है। तो ये बेसिकली हमने बीज लगा रखे हैं, फूलों के बीज है। पर ये क्यों है? ये जो ऊपर लगा है ना, जिससे हमने छत रखी है, इसे बोलते हैं पुराल, जो धान का रेसिड्यू होता है। ऊपर धान कट गया, आपने इसमें से धान निकाल लिया, उसको चावल बना दिया। तो अब इसमें क्या है कि ये बीज की जर्मिनेशन के लिए अभी ठंड है, ठंड में कुछ उगेगा नहीं, आप भी बाहर नहीं निकलते, ये क्यों निकलेगा जमीन से बाहर। तो इसके लिए हमने इसको आर्टिफिशियल स्वेटर बना रखा है। तो इसके नीचे आप देखेंगे धीरे धीरे बीज जर्मिनेशन चालू हो रखा है।
दूसरा रीजन क्या है, क्योंकि इतनी हीट नहीं आ रही। ठंड रात में ये ठंड से बचाएगा, दोपहर के अंदर ये गर्मी से बचाएगा। अब इस जमीन को देखिए, ये सेम टाइम पे पानी दिया था हमने। ये जमीन देखिए गीलापन है अभी, और इसको देखिए। तो अगर ये देखिए आप हार्ड हो गया, पपड़ी बन गई। अब ये अगर ऐसी पपड़ी बन जाए तो बीज इसको फाड़ के निकल नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी रूफ पे बहुत ही मोटी परत है और बीज में इतनी जान नहीं। तो कम से कम भी 50% जर्मिनेशन हो नहीं पाएगी। तो यहाँ पे और मैं ज्यादा पानी दे दूंगा दोबारा तो बीज गल जाएगा। तो मैं इसमें एक बार पानी दे दिया, उसके बाद मैंने ढक के रख दिया। जब जर्मिनेशन सारा हो जाएगा तब हम इसको हटा देंगे और फिर पानी देंगे, क्योंकि बीज बाहर निकला है, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज नोन एज मल्चिंग, दिस इज नेचुरल मटीरियल। तो ये नेचुरल मल्चिंग हो गई। इसमें आप प्लास्टिक डाल सकते हैं, जो मर्जी से, बस ढकने का काम है। ये देख रहे हैं आप, ये क्या लगा हुआ है सारे, इस पे आपको अभी तोते दिख रहे थे पर उड़ गए। ये सारे बेर के पेड़ है। अच्छा, जैसे आपकी छत है ना, हमारी वो वैसी छत वाला गाय का कमरा था, हम उससे छलांग मारते, इतनी हाइट ही हुई है, हम उससे छलांग मारते थे नीचे, बहुत हमने शैतानी किया। ये है सरसों की खल। जब सरसों यानी कि मस्टर्ड ऑयल निकालने के लिए मस्टर्ड के जो बीज होते हैं उनको हम कोल्ड प्रेस नाम से एक मशीन आती है उसमें डालते हैं। जब उसका ऑयल निकल जाता है तो ऑल द रेसिड्यू इज नोन एज सरसों खल। सिमिलर इज द केस विद नीम। ये सारी नीम की खल है। इट इज यूज्ड फॉर न्यूट्रिशन, खाद के तौर पे यूज होता है। और नीम खल खास करके फंगस की बीमारियां भगाती है। ये कैसे यूज होता है फिर? इसको हम खाद में मिलाते हैं, इसको बारीक करते हैं, ऐसा हो गया ना। और ये गाय भी बहुत चाव से खाती है, दूध में फैट परसेंटेज बढ़ जाता है इससे। तो हम गौशाला में खल बेचते हैं, बदले में वो हमें गोबर देते हैं। एक तो अल्टरनेटिव बताया आपको फंगिसाइड वगैरह के लिए, नीम का डालते हैं हम। ठीक है दादी, आपने यूज करा है कभी बचपन में ये वाली टेक्निक जो राख फेंकने की होती है? हाँ, राख भी डालते हैं हम। हाँ, क्योंकि जो है असली ट्रेडिशनल फार्म, एक तो नीम का खल, नीम का सीड, नीम के पत्ते, 10 ऐसी चीजें बनती है। तो ब्रह्मास्त्र होता है, 10 पत्तियों का घोल होता है जिसमें आग, भांग, धतूरा ये सब डलता है। वो भी डाल दिया फिर भी काम नहीं कर रहा। तो ये होती है वुड ऐश, राख है ये। तो 7 बजे जब ओस होती है, हल्की हल्की ड्यू होती है पत्तों के ऊपर, तो हम पत्ते के ऊपर और पत्ते के नीचे ये राख फेंकते हैं, जिससे वो चिपक जाती है और वो फिजिकल बैरियर बन जाता है। तो ये जब तक बारिश ना हो, और जनरली 3, 4, 5 दिन के लिए आपका कंट्रोल कर देता है। नहीं, रोटेट करना है। कोई भी चीज़ वर्क करती है, लेकिन बार बार करोगे, ज़्यादा कर दोगे। तो एक बार नीम का हो गया, फिर ब्रह्मास्त्र का स्प्रे हो गया, उसके बाद आप जीवामृत डाल सकते हैं न्यूट्रिशन के लिए, फिर एक बार राख का आप इस पर छिड़काव कर दीजिए। ये ट्रैक्टर है, ये तो देखा ही होगा, अलग अलग हॉर्स पावर के होते हैं। हमारे पास 3-4 ट्रैक्टर हैं। ये बड़ा ट्रैक्टर है, इसमें एक छोटा ट्रैक्टर है। जब गर्मियों में दिक्कत रहती है तो पानी के लिए हमारे पास टैंकर है, हार्वेस्टर की मशीन है, हैरो, कल्टीवेटर, बेड मेकर। वहाँ पे वुड है वो आप बॉनफायर में यूज करते हैं? नहीं, इतने अमीर नहीं है। तो बॉनफायर के लिए वो लकड़ियाँ हैं, इसका मैं फर्नीचर बनाने की सोच रहा हूँ। सो ये वाली लेटेस्ट आइसबर्ग आगे वाली तैयार है, ये वाली हफ्ते बाद होगी, वो वाली 15 दिन बाद होगी लेटेस्ट आइसबर्ग। ये अंजीरी का पेड़ है, फिग। इसमें हमने हार्वेस्ट कर ली है और हमने सुखा के बेच भी दिए। आओ एक बार यहाँ देख लेते हैं। फिर ये टूल्स है, आपको बता रहे थे ना आप, इससे होता है। ये फावड़ा होता है, आप शवल बोलते हैं शायद। शवल तो दूसरा होता है, वो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। ये फावड़ा है। शवल है स्पाइक्स। ये सीड बोने की मशीन है, एक छोटी सी हाथ वाली। ये उसकी अटैचमेंट है। ये नाली बनाने की मशीन है, डंडे पे नाली लग के नाली बना देता है। ये सीड की है मशीन। इसके अंदर ये डंडे पे लगता है, फिर ये डंडा आगे चलता रहता है और ये ऐसे घूमता रहेगा। इसमें एक एक बीज फिर यहाँ से गड़ता रहता है। ये एडवांस्ड कोर्स में होता है। ये खुरपियाँ है, सूतली है, दराती है, ये आपका गार्डनिंग के लिए है, कैंची है। ये जब हम हल्दी की हार्वेस्टिंग होती है तो हल्दी को सुखाने से पहले काटते हैं, ये उसके लिए है। ये स्प्रे मशीन है। पेन ये जब साला को बात नहीं मानता ना लेबर में से। ये हम दवाइयाँ बनाते हैं बेसिकली। इसके अंदर गुड़ को उबालते हैं। जब हम सीड को लगाते हैं तो अजेक्टोबैक्टर, ट्राइकोडर्मा और गुड़, उसको मिक्स करते हैं और बीजों को उससे ट्रीट करते हैं। फिर ये अलग अलग स्प्रे जो हम करते हैं, जैसे कि ये सीवीड का स्प्रे है। हाँ, मुर्गे भी हैं। ये कंपोस्ट पे, ये कड़कनाथ मुर्गे, उधर अंदर डक भी है, यही दिखाने ला रहे थे हम आपको। देखो मुर्गी ने अंडा दिया है, मुर्गी के बच्चे भी हैं। ये रहा अंडा। This is what we eat. No, this is not what you eat. ये कड़कनाथ का है। अच्छा, this is the आप साइज देखिए, कलर देखिए। बस, अरे मेहमान है भाई, बस पकड़ लो। गुड बॉय।
लो पकड़ो, कुछ ना हो। अरे बच्चा है, 2 महीने का भी नहीं हुआ, बर्थडे भी नहीं आया अभी तक, पकड़ लो। आई तू मेरे को मारेगा। शू। आ गया आ गया आ गया। चलो चलो, परेशान हो रहे। अच्छा अंदर आ जाइए। तो यहाँ पे हमारे पास 100 से ज़्यादा थे, पर अभी कस्टमर्स बोलने लग गए कि बर्ड फ्लू की वो चल रहा है, तो हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिए। एक बत्तख रखी हुई है और करीब 8-9 ये कड़कनाथ हैं, 2-3 बच्चे हैं। कड़कनाथ एक जैसे देसी मुर्गा होता है, वैसे ही कड़कनाथ एक वाइल्ड ब्रीड है जो एमपी में नेटिव इंडिजिनियस थी, अब ऑल ओवर इंडिया, इनफैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड। इसमें अंडे में भी बेनिफिट्स है, प्रोटीन रिच ज़्यादा होता है, और इसकी एक खास बात यह है कॉस्मेटिकली कि ये जीभ से लेकर पैर तक काला होता है, तो एकदम पिच ब्लैक होगा ये। तो अभी लंच ब्रेक हो गया है और फार्म टूर के साथ हमारा कैफ़े भी है। तो यहाँ पे आज जो गेस्ट आए हैं उनको हमने मक्के की रोटी है और गेहूं की रोटी है। इसमें बेसिक पैक था तो चूल्हे की रोटी नहीं है। तो दिखाते हैं आपको आज क्या है खाने में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पानी का है हमारा, ये इन्फ्यूज्ड वाटर है, इसके अंदर नींबू पुदीना होता है। तो आज हमारे पास सब्जियों में सबसे पहले तो आप माहौल देखिए ज़रा खाना खाने का। इतनी शांति में तो कोई 2 रोटी फालतू खाए, इतना पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ पे। तो दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले तो हमारे पास चटनी है जो पुदीने की है, धनिया पुदीना की। फिर हमारे पास रायता है, प्लेटें हैं, चम्मच है, मक्के की रोटी और गेहूं की रोटी है, इसमें गेहूं की रोटी है। सब्जियों की बात करें तो हमारे पास गोभी है, आलू गोभी, सैलेड, सरसों का साग, मसूर की दाल है हमारे पास और राइस है। बड़ी तेज़ भूख लगी है, अब खाएंगे मज़े से और अच्छी अच्छी बातें करेंगे खाना खाते हुए। तो खाना खा के मिलते हैं। आप सब्जियों के नाम तो बताइए। साग है, बाजरे की